जैसे कि हम सभी को पता है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स को लेकर बड़े बदलाव का ऐलान किया गया, जिसके बाद लोगों के बीच बहुत सारी खबरों का प्रभाव देखने के मिला। बजट पेश होने के दौरान यह जानकारी प्रस्तुत की गई कि सरकार की ओर से अच्छा नियम या सभी नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव किया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हर महीने बजट पेश होने के बावजूद भी लगातार नए नियम पारित होते हैं। नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबी अनुज भारत। साथियों, आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नियमों के बारे में कि जो 1 अक्टूबर 2024 से बदलने वाले हैं। अगर आप इन नियमों को बाद में भी देख रहे हैं तब भी आप पर ये लागू होते हैं। फिर बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर अहम बदलावों के बारे में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, कुछ पेंशन नियमों में बदलाव के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ पेंशनरों की शिकायत हमेशा से रही है कि हमारी जो पेंशन है वो टाइम पर नहीं आ पाती। तो संपूर्ण बातें इसी पर आधारित होने वाली हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। टैक्स से जुड़ी बड़े बदलाव के बारे में पहले बात करते हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा ऐलान किया गया कि टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि इस नियम को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा, जिसमें आधार, एसटीटी, टीडीएस रेट डायरेक्ट टैक्स विभाग में विश्वास स्कीम लागू की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं जो बदलाव होने वाला है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में जबरदस्त बदलाव होने वाला है। इसी दौरान ऐसे खबर लोगों के बीच पारित किया गया कि 1 अक्टूबर से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसका टैक्स का रेट क्रमशः 0.02% से लेकर 0.1% तक बढ़ जाएगा, जबकि इसके साथ ही शेयर बाजार इनकम पर टैक्स का भरपूर लाभ आय के आधार पर देखने को मिलेगा। जो अगला बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, आधार कार्ड से रिलेटेड मिलेगा। 1 अक्टूबर से हर व्यक्ति के आवंटन के दौरान आधार कार्ड को लेकर बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। बताया गया कि लोगों द्वारा इसका दूर इस्तेमाल करने की वजह से नए नियम के माध्यम से अब लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वजह है आसानी से आधार कार्ड का इस्तेमाल करने में सफल रहेंगे, क्योंकि देखा जाता है कि लगातार आधार कार्ड से बहुत सारी फ्रॉड जैसी समस्याओं का खबरें सामने आती हैं, जिसको लेकर 1 अक्टूबर 2024 से इंडिया में ये बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अगला बड़ा बदलाव होने वाला है टीडीएस रेट में। नई पॉलिसी के माध्यम से यह खबर प्रस्तुत की जा रही है कि आगामी समय में टीडीएस की तरह 1% से घटकर 0.1% कर दी जाएगी, ताकि किसी भी तरह का समस्या टीडीएस को लेकर देखा नहीं जाएगा। अगला जो बदलाव होगा वो शेयर बायबैक का होगा। 1 अक्टूबर से नए नियम कानून के माध्यम से शेयर आधार बायबैक इनकम टैक्स पर भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी, जबकि कंपनियों द्वारा टैक्स पर का बोझ होल्डर पर ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि होल्डर का द्वारा नई रणनीति बनाई जाए। चलिए अब चलते हैं साथियों, पेंशन योजना को लेकर होने वाले बड़े बदलाव के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय के विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर को पेंशन भोगियों की तरफ से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि देरी से मिल रही है। यह भी देखने को मिला कि कुछ पेंशन भोगियों को उसी महीने के आखिर में पेंशन नहीं मिल पा रही। खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया में अगले महीने के भी कुछ दिन लग जाते थे। इन सबको चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लिया। अब सभी पेंशन भोगियों को महीने के आखिर में मिल जाएगी पेंशन। केंद्रीय पेंशन प्रशासनिक केंद्र द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वाह्न पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। ईपीपीओ साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिर में इतनी पेंशन भोगियों के खाते में राशि भेज दी गई है। बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में हो रही देरी को लेकर अनेक शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोगों का पेंशन पर ही जीवन बसर होता है। ऐसे में पेंशन का देरी में पहुंचना उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। पेंशन में देरी को लेकर उन्हें अपने बुढ़ापे की अवस्था में संबंधित विभाग या बैंक में चक्कर काटने पड़ते हैं। वित्त मंत्रालय के विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस ने इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया। सभी बैंक के सीपीपीओ खुले हैं। विभाग से पेंशन लेकर उसे संबंधित पेंशन धारकों के खाते में सीपीपी से ही रिलीज करता है। पेंशन, पारिवारिक पेंशन पेंशन भोगियों के खाते में हर उस महीने के अंतिम कार्य दिवस तक पहुंच जानी चाहिए, मार्च महीने को छोड़कर, क्योंकि मार्च में एक नया अपडेट होता है।
जिसमें पेंशन को अगले महीने यानी अप्रैल के पहले कार्य दिवस पर जमा किया जाना चाहिए। बाकी के महीनों में आखिरी दिन या उससे पहले पेंशन राशि जमा हो जानी चाहिए। मतलब महीना खत्म होने से पहले ही पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन आ जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय के विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिसर द्वारा 20 सितंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि समय समय पर पेंशन भोगियों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों से उनके खाते में मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन जमा होने में देरी के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट में देरी से वृद्धावस्था पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को परिवहन वित्तीय कठिनाइयों का चिंता का सामना करना पड़ता है। अब सीपीपीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्देश दिए गए हैं कि मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन निर्धारित या समय से पहले उनके खाते में जमा हो जानी चाहिए। पारिवारिक पेंशन जमा करने में किसी भी देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। पेंशन, पारिवारिक पेंशन के समय पर संवितरण की निगरानी के लिए सभी सीपीपीओ को मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन के क्रेडिट के संबंध में महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वांत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ओपीएस का एक ऐसा किस्सा हमारे देश के अंदर लगातार चला हुआ है। आप जब भी इसके बारे में कोई जिक्र या कोई ऐसा टॉपिक लाने का प्रयास करें जिससे कि कर्मचारी वर्गों के साथ साथ देश का हर नागरिक इसके बारे में जानने का प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने भी कुछ ऐसी दुविधाएं संपूर्ण तरीके से आ जाती हैं, जिसको लेकर हम सोचते हैं कि अब पुरानी पेंशन योजना के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी हमेशा से मकसद रहा है कि पुरानी पेंशन योजना के लिए जितना भी जागरूकता फैलाई जा सके उतना जागरूक करने का मैं प्रयास करता हूँ। और लगातार पिछले एक या 1.5 साल से मैं इस चीज़ को एक अहम टॉपिक की तरह लेकर चलता हूँ, क्योंकि कर्मचारियों का जिस प्रकार से मेरे पास एसएमएस आता है तो मैं उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से और भलीभांति जानता हूँ कि पुरानी पेंशन योजना हर कर्मचारी के लिए क्या अहम रोल निभाता है उनके जीवन के अंदर। अंत में बात यही है कि पुरानी पेंशन योजना उन कर्मचारियों को अवश्य मिलनी चाहिए जिनका बुढ़ापे का सहारा केवल और केवल पेंशन योजना है। आपकी जो सैलरी बेस की बात की, जब आप सैलरी पे थे, आप पेंशन पर हैं, तो आप उस समय पर अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते थे। लेकिन पेंशन को लेकर आप अपने सही तरीके से मान सकते हैं कि दवाइयों का खर्च तक नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने आपके लिए सीजीएच जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू की हैं, मैं उस चीज़ को गलत नहीं ठहराता, लेकिन जब बात पेंशन योजना की आती है तो अब बुढ़ापे में केवल और केवल सहारा आपको पेंशन योजना का ही बनता है। उस चीज़ से ही आपके परिवार में आपकी इज्जत भी है, मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेंशन परिवार से ही हूँ और मैं भी इस चीज़ को नोटिस करता हूँ कि क्या पेंशन का महत्व होता है उन सभी के लिए जो कि पेंशन को लेकर अपने जीवन में एक खासकर उद्देश्य के साथ चलते हैं। यानी कि बुढ़ापे का सहारा जो आपने नौकरी की वो अंत में केवल पेंशन ही निकलती है। उसी को लेकर आप जो है इस चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं। जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो अब भविष्य है इस देश का, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, किसी भी नौकरी में है, तो वो अपने बुढ़ापे में कितना अपने लिए संजो कर रखते हैं। क्योंकि जो आप सैलरी पर काम करते हैं वो तो साथ के साथ खर्च हो जाती है, तो बाद में जो पैसा बचता है वो केवल और केवल पेंशन बचती है। उसी से आपका बुढ़ापे का गुजर बसर होगा। अगर वही आपको सही समय पर नहीं मिलेगी तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या आपका जो गुजर बसर का सहारा है पेंशन, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। तो मैं इन सभी सरकारों से अपील करता हूँ अपनी तरफ से कि जो हमारी पेंशन योजना है सरकार उसके बारे में एक बार जरूर विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। यानी कि हमारी जो आवाज़ है पेंशन योजना के लिए, आप उसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें और हमारे इस मुहिम में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमेशा मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। बस आप पर मुझे विश्वास है कि आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे। न जाने कब भविष्य में आपसे मुलाकात हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।